अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो नगर तक थी, यानी जो मैंने अपना सफ़र किया था वो नगर गिलगित बल्तिस्तान तक किया था। अब आज की वीडियो में मेरा सफ़र होने वाला है खुंजराब पास तक, और आज का सफ़र इतना खास है जो दुनिया के बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस के अंदर है और कराक्रम हाईवे पर है। KKH इटसेल्फ एक खूबसूरत तरीन हाईवे है जहाँ पर आपको मिलेंगे मैदान, पहाड़, दरिया, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस एक हाईवे के ऊपर। तो नगर में स्टे था। नगर गिलगित बल्तिस्तान का वो इलाका है जहाँ जिसको आप कह सकते हैं कि ये गेटवे टू हाई राइज माउंटेन है। यहाँ पर आपको राका पोशी, दिरान पीक और म्यार पीक जैसे हाई राइज माउंटेन मिलेंगे और डिफरेंट किस्म के ग्लेशियर्स भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। जब हम नगर से अपना सफर शुरू करते तो पहली बात जो आपको नोटिस होती है वो है रोड्स की हालत, क्योंकि यहाँ का रास्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है और माउंटेन रोड्स होते हैं जिसके ऊपर शार्प टर्न्स, कर्व्स होते हैं। मेरी कार जो कि एक 650 सीसी गाड़ी है, सुजुकी आल्टो है, इस सफर के लिए थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था और फैमिली के साथ थोड़ा बहुत डर रहता है कोई ना कोई इशू ना बन जाए, फैमिली को किसी किस्म की तंगी ना हो। लेकिन अगर फैमिली ट्रैवलिंग की शौकीन हो और फिर इन इलाकों में भी अगर कोई गाड़ी में इशू होता है तो वो भी बंदा एंजॉय करके रिजॉल्व कर लेता है। तो खैर मैंने महसूस किया कि ये बहुत छोटी कार अपनी पावर और स्टेबिलिटी में काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। रास्ते में लोअर हुंजा और अपर हुंजा आता है। यहाँ अलियाबाद का मेन बाजार है जहाँ से आपने रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ले सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लास्ट डे मैं हुंजा बल्तित फोर्ट तक होकर आया था और ये करीमाबाद का रोड भी काफी स्टीप है, बट इजीली ये रूट भी कवर कर लिया। और फिर आगे आई गेस 300 मीटर की एलिवेशन गेन करनी होती है पैदल फोर्ट तक, लेकिन ये भी काफी इंजॉयमेंट वाला मोमेंट है क्योंकि टॉप पर पहुंचकर आपको पूरा हुंजा और आसमान छूते पहाड़ एक ही जैसे से नजर आएंगे। और आपको हर चीज बताने का मकसद ये कि आपको बार बार जो है ना वो पूछना ना पड़े सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों से कि भजन यहाँ ये गाड़ी जाती है कि नहीं जाती। अब आप 650 सीसी का अच्छे से आइडिया कर लें और जो आपके पास है बिस्मिल्लाह करें अगर आप शौक रखते हैं। तो इससे आगे जब आप चलते जाएंगे, सफर करते जाएंगे, तो अताबाद लेक आती है। अताबाद लेक एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हमने भी 30 मिनट का स्टे किया, एंजॉय किया। और यहाँ पर जो है वो फिर काफी लेंथी टनल्स भी आती हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की टनल्स बनी हुई हैं। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि सुजुकी आल्टो छोटी साइज होने के बावजूद इस कार में इतना टॉर्क और इतनी एफिशिएंसी थी कि वो अपहिल ट्रैक को भी एफिशिएंटली मैनेज कर गई। अभी आगे अपहिल आने वाला है काफी ज्यादा खुंजराब पास पे, तो वहां आप गाड़ी की खुद परफॉर्मेंस आप देख लें, आपको वीडियो से क्लियरली आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम आगे अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर रास्ता और ज्यादा खूबसूरत होता जाता है और गिलगित बल्तिस्तान का गोजाल रीजन आ जाता है जहाँ पर आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा पासू कोन्स भी आपको देखने को मिलती हैं। और ये लेजेंडरी कोन्स अपनी मिसाल आप है। जैसे बच्चों को कोन आइसक्रीम पसंद होती है, लेकिन लेजेंड्स के लिए ये पासू कोन्स जो है ना उनकी आइडियल है। और अगर आप वीडियो से इमेजिन करें तो समझें KKH का जो व्यू है मैं 10% तक शो कर रहा हूँ। जब आप इसको अपनी रियल आइज से देखते हैं तो यहाँ की खूबसूरती जो है वो अलग हो जाती है। और यहाँ पर क्योंकि मेरे साथ आपको पता है टूर में मोहसिन भी होता है और यहाँ पर जो है वापसी पर मोहसिन की पुरजोर फरमाइश पर यहाँ का याक बर्गर भी ट्राई किया जो कि ऑलमोस्ट एक बीफ बर्गर जैसा था, लेकिन स्वैग नॉर्थ वाला था। नॉर्थ में तो चाय भी आपको पता है एक अलग लेवल मजा देती है। कुछ सफर करने के बाद ब्यूटी फर्दर एनहेंस होती जाती है, नेचर अपनी असल हालत शो करता है क्योंकि आगे जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो ना होने के बराबर है। और इसी तरह ही सफर करते करते बंदा सोस्त पहुंच जाता है। सोस्त जो कि एक ड्राई पोर्ट है। सोस्त का बाजार जो है वो खैर इतना कोई सस्ता नहीं है। लगता ही है कि ड्राई पोर्ट होने की वजह से चाइना से डायरेक्ट माल आ रहा है तो शायद सस्ता हो, लेकिन क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए एक जैकेट ली थी, सर्दी काफी ज्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से जो रेट्स मिले मुझे लाहौर वाले रेट्स मिले हैं, कोई कमी बेशी उसमें देखने को नहीं मिली। अब जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो दो तरह के लोग आपके साथ होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो थक जाते हैं और कहते हैं यार सफर ही सफर है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो इस सफर को एंजॉय करते हैं, ब्यूटी को एंजॉय करते हैं जो नेचर अपनी दिखा रहा होता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर या रूम में बैठ के तो एंजॉय नहीं हो सकता, मेरा ओपिनियन ये है। अब एक इसकी आपको मैं बड़ी देसी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने बाजार जाना हो सब्जी लेने और आपने जाना हो नॉर्दर्न एरियाज में, वैसे ही 1 किलोमीटर पैदल चलना हो, आपका जो मूड होगा वो आपको खुद ही बता देगा कि कहाँ आपको मजा आ रहा है और कहाँ आप इरिटेट हो रहे हैं। अब सोच से आगे KKH और भी ज्यादा लेवल कराती है, कहीं फुल फ्लैट रिवर के साथ हो जाती है और कहीं कर्व, लेकिन यहाँ ड्राइव करने का जो मजा है वो इस वीडियो में बताया ही नहीं जा सकता। एडिशनली ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर खुंजराब पास से 50 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट आती है जहाँ खुंजराब नेशनल पार्क की एंट्री टिकट है जिस पर एडल्ट
500 रुपए है। वैसे ये टिकट जो है ना, ये गाड़ी का टिकट होना चाहिए और सिर्फ एक बंदे का नहीं होना चाहिए। मैंने वैसे खुद देखा है, कोस्टर वाला आया, मैं तो मेरे साथ 4 एडल्ट थे तो मैंने तो 2000 पे कर दिया, बट एक कोस्टर वाला आया, उसने पूरी बस का जो है वो सिर्फ 1000 रुपया पे किया। तो मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इधर ट्रैवल कर रहा था, मेरे जेहन में था कि शायद बाद में ये चेक ना करें टिकट, क्योंकि हर जगह जो है वो फौज बैठी हुई है, बॉर्डर का इलाका आ जाता है, बट इट कॉस्ट अ लॉट। अब यहाँ से जो 50 किलोमीटर का सफ़र है वो वहाँ पर KKH समटाइम्स ऐसी हो रही है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है और वहाँ पर आप 100 पे भी भगाएं, आपको जो मज़ा आने वाला है गाड़ी चलाने का, छोटी गाड़ी चलाने का भी मज़ा आने वाला है, अखीर हो जाती है। और जो आखिरी 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है खुंजराब पास से पहले, वो सारी की सारी अप हिल ड्राइव है और उसके अंदर बड़े शार्प कर्व्स हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टीप अप रोड है। तो यहाँ पर आकर मैं थोड़ा वरिड था कि क्या मेरी कार इतना वेट और इंक्लाइन हैंडल कर सकेगी, और ऑक्सीजन लेवल भी ग्रेजुअली कम होता जाता है, तो कहीं ये ना हो कि जवाब दे जाए। लेकिन बिलीव करें, मैं सच में सरप्राइज हुआ हूँ कि गाड़ी ने अपनी पूरी पावर यूज करके स्टीप इंक्लाइन को स्मूथली क्रॉस किया है। गियर की शिफ्टिंग भी स्मूथ थी, गाड़ी के टेम्परेचर भी स्मूथ थे। बस अगर आल्टो के हिसाब से देखें तो फ्यूल एवरेज की धज्जियां उड़ी हैं और इंजन का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। लो ऑक्सीजन की वजह से भी किसी किस्म का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। और इस एरिया में ड्रोन अलाउ नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ ड्रोन शॉट आपको कोई नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको सिर्फ नॉर्मल कैमरे से या इंस्टा से जो शॉट्स लिए हुए हैं वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। तो जनाब, मैं इस टाइम मौजूद हूँ खुंजराब पास यानी पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर, और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आल्टो पे आ जाऊँगा, यहाँ पर ये खड़ी है मेरी आल्टो, इस पे आया हूँ। नगर से हम लोग निकले थे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि स्पीड इस गाड़ी की कम होती है, चढ़ाइयों पे थोड़ा जो है वो कम इसका रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बाकी किसी किस्म के इश्यूज़ नहीं मिले इसके अंदर। जैसे कोई ऑक्सीजन की लो लेवल की वजह से इसका कोई एयर फिल्टर रिमूव करना पड़े या कोई इस तरह की चीज़ करनी पड़े। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और यहाँ पर हम ले आए हैं आल्टो। अब वो लोग ज़रा सामने आ जाएं और शर्माएं जो लोग कहते थे यार 650 सीसी गाड़ी नहीं जाती। मैं अक्सर कुछ इंटरनेट के ऊपर थ्रेड्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 650 सीसी गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन ये आपके सामने है और सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं, कोई इसके अंदर दो नंबरी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि सफ़र काफ़ी लंबा है। वैसे तो हम देखते कि 150 किलोमीटर भी हो, लेकिन पहाड़ी रास्ते का जो 150 किलोमीटर होता है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, तो फिर ज़रा सोच समझ के यहाँ पर ट्रैवल करें। मैं तो खैर फैमिली के साथ आया हूँ। रोड ऑलमोस्ट सारी साफ़ है, बीच में कुछ चंद पैचेस हैं जहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइडिंग आपको न की वजह से रोड ख़राब मिल सकती है, अदरवाइज़ सारी जो है वो रोड क्लियर है। और अब ये यहाँ पर जैसे ही कोई स्नोफॉल होगी उसके बाद ये पास क्लोज़ कर दिया जाएगा। और ये आप देखें सामने आपको चाइना नज़र आ रहा है और हम इस टाइम खड़े हैं पाकिस्तान में। बहरहाल कंक्लूजन ये कि 650 सीसी गाड़ी की भी अपनी क्लास होती है, फ्यूल एफिशिएंट भी होती है, इंजन भी ठीक होता है अगर आपकी गाड़ी फिट कंडीशन में है। तो मैं खुद सरप्राइज था कि किस तरह से ये टफ टेरेन्स पर भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखी इस गाड़ी ने। अब जो लोग सोचते हैं कि 660 सीसी गाड़ी सिर्फ सिटी ड्राइविंग के लिए होती है, उनको ये सफ़र देखकर अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। ये कार ने सिर्फ हिली टेरेन्स को आसानी से पार किया, बल्कि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी एक रिलायबल कंपेनियन साबित हुई है। सुजुकी आल्टो की बिल्ड क्वालिटी, उसकी ड्रॉबैक्स अपनी जगह, बट मैं ये बात कर दूं कि इस गाड़ी ने ये साबित किया है, छोटा साइज और छोटा इंजन होने के बावजूद ये एक पावरफुल और रिलायबल मशीन है। छोटी कार्स का भी अपना चार्म और एक एफिशिएंसी होती है, आपको बड़ी गाड़ियों में तो वो मिलती ही मिलती है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से आपको कुछ सेफ्टी चेक्स को जहन में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से ही आपने ड्राइव करनी होती है, तो आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। तो व्यूज, ये था मेरा सफ़र नगर से खुंजराब पास तक और मेरी कार की परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप भी सफ़र पर जा रहे हैं और ऐसी चैलेंजिंग रूट्स का सामना कर रहे हैं, और अगर आप भी सफ़र पर जाना चाहते हैं और इस तरह के चैलेंजिंग रूट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 660 सीसी गाड़ी हो तो बुरी चॉइस नहीं है, आप बिस्मिल्लाह करें, आप कामयाब होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे भी ज़्यादा लेवल होने वाली है, जहाँ पर मुसलसल चढ़ाई थी, और उससे जो अगली वीडियो होगी
वो आपको और ज़्यादा मज़ा देगी। तो यहाँ पर फिर सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर अपनी रूटीन पर आ जाएंगे, जो नॉर्मल कार गाड़ियों की बोरिंग सी बातें होती हैं फिर हम वो करेंगे। तो व्यूज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या अपनी जर्नी के बारे में कोई कमेंट्स हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करें। अगले सफ़र तक अल्लाह हाफिज़।